जिंदगी की मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पित्तल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। आज से कोई 2,200 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं, जैसे इलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। जीवन के तून हुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे, और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और सीतन वशल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है, और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्ते उभरते कोरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोड़े पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धत चंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है, और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया, और वहां एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी मूर्तें विहस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले एक कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का स्रोत फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे।
बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है। उभरे नयनों की ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है? क्या ना दे डाले? पर है ही क्या अब उसके पास? उसके मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि मानिक हीरा मोती तो उस त्यागी जग त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं। पर हाँ, है कुछ उसके पास, उसका बच्चा एकमात्र लाल, उसका राहुल। और उसे ही वह अपने सरबस की तरह बुद्ध को दे डालती है। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनाने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन्हें जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोंपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है जलूस के जुलूस हाथी घोड़े दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था। वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल और चालुक्य काल के बीच बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका।